शिशु का जन्म के बाद स्वस्थ रहना बेहद ही जरूरी है। लो बर्थ वेट यानी कि जन्म के दौरान शिशु का कम वजन होना बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा प्री मेच्योर डिलीवरी के बाद तो नवजात को स्वस्थ रखना चिकित्सकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में प्रदेश की पहली कंगारू मदर केयर यूनिट खुलने जा रही है। इस यूनिट से नवजात को स्वस्थ रखने में किस तरीके से मदद मिलेगी और आखिर क्या है कंगारू मदर केयर तकनीक, आइए जानते हैं बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत राव जी से। जैसे पूरे विश्व में 2 करोड़ शिशुओं का जो जन्म होता है, उनका वजन सामान्य से कम होता है। 2 करोड़ शिशुओं का मतलब 2.5 केजी से कम होता है। हाँ जी। जिसमें से 75 लाख शिशु भारत में जन्म लेते हैं। 75 लाख शिशु भारत में जन्म लेते हैं, जिनका 80% मतलब 75 लाख का 80% बच्चा 2.5 केजी से कम होता है। 2.5 केजी से कम होता है। WHO और सारी स्वास्थ्य संस्थाएं ये कहती है कि बच्चे के पैदा होते ही अगर बच्चे को माँ के सीने से लगा दिया जाए तो मृत्यु दर 40% कम हो जाएगी। इनमें जो बच्चा समय से कम पैदा होता है उनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। अगर पैदा होते ही उनको माँ के सीने से तुरंत लगा दिया जाए तो शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी, लगभग 40% कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें करते क्या है, मदर के जैसे कंगारू होता है ना, कंगारू अपने पेट में अपने बच्चे को रखता है, कंसेप्ट वहीं से आया है। तो पैदा होते ही बच्चा को माँ के सीने पे, माँ को बटन जैसे शर्ट पहना देते हैं, एक स्लिंग होती है, बच्चे को माँ के दोनों स्तनों के बीच में ऐसे लिटा देते हैं मेढक की तरह। ऐसे सिर होता है, एक तरफ सिर होता है, दोनों हाथ होता है, दोनों पैर माँ के ब्रेस्ट के नीचे होता है, माँ के ब्रेस्ट के नीचे होता है। तो वो चुपचाप लेटा रहता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में। इससे फायदा क्या होता है, जैसे जो समय से कम पहले बच्चे पैदा होते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, दूध न पीना, इस कारण से वो बच्चे मरते हैं। लेकिन माँ के शरीर से कांटेक्ट में रहता है तो उसको हाइपोथर्मिया नहीं होगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा उसके शरीर का। दूसरा, माँ की सांस से वो कम्युनिकेट करके अपनी सांस को चलाता रहेगा अच्छे से। जरूरत पड़ने पे माँ का दूध पी लेगा। बच्चा जब माँ के सीने से चिपका होगा तो माँ के अंदर गुदगुदी होगी तो उसके हार्मोन अच्छे निकलेंगे, तो माँ के दूध का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा और बच्चा भी कंफर्टेबल। आप वार्मर पे लाइट तेज चल रही होती है, हीट निकल रहा होता है, वहाँ पे हम नंगा करके बच्चे को लिटा देते हैं। अगर हम एडल्ट अपने बारे में सोचे, हमको नंगा करके किसी लाइट सोर्स के नीचे लिटा दे तो कैसा लगेगा? हम खुद परेशान रहेंगे तो वो भी परेशान रहता है वहां पे। लेकिन माँ के सीने पे उसकी ये परेशानी खत्म हो जाती है। अब वो आराम से लेटता है, आराम से सोता है, तो उसकी ग्रोथ साइकोलॉजिकली, मेंटली सब कुछ बहुत अच्छा होता है दैन की हम जो वार्मर पे केयर करते हैं। तो पहले ये काम जो होता था, हम बच्चे को पहले स्टेबलाइज कर लेते थे तब करते थे, जो कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद करते थे। अभी स्टडी ये कह रही है कि आई केएमसी मतलब इमीडिएट केएमसी, मतलब पैदा होते ही हम ये काम कर दें। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले पैदा होने पे बच्चे की नाल को काट के और हम ट्रे में रखते थे और बाहर रखते थे। अब क्या हो रहा है कि पैदा होते ही बच्चे को माँ के सीने पे लिटा देते हैं। वही चीज है कि लटा के हटाओ नहीं, लिटा के वहीं पे लगा रहने दो। यही हो गया आई केएमसी। आई मतलब इमीडिएट, केएमसी मतलब कंगारू मदर केयर। तो बच्चे को माँ के सीने पे लगा के छोड़ दो, वहीं पे माँ अपना दूध पिलाती रहे, तो डब्बे के दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब माँ के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा बच्चा मेरा है। अमूमन क्या होता है, लड़का पैदा होता है तो बाबा दादी लेके चल देते हैं, हमारा नाती आया है, लल्ला आया है, ये आया है, माँ को मिलता ही नहीं है। दूसरी विडम्बना क्या होती है, माँ घर पे है, बच्चों को दिखाने उसकी दादी और उसकी नानी दादी आती है या बाबा जी आते हैं या पापा आते हैं। अरे बच्चा माँ के साथ आना चाहिए। तो बच्चे को जितना ज्यादा माँ के साथ रखा जाएगा उतना ही बच्चा फ्लोरिश करेगा, उतना ही जल्दी वेट गेन होगा, उतना ही बढ़िया से वो ग्रो करेगा। डॉक्टर साहब, ये यूनिट की यहाँ शुरुआत हो रही है, ठीक है? ये आई केएमसी कंसेप्ट पहले से चल रहा है। अभी कल लखनऊ में मीटिंग थी, हम लोग अपने यहाँ भी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पैदा होते ही जो लो बर्थ वेट वाले बेबी है उनको सीधे माँ के सीने पे लगा दिया जाए। तो डॉक्टर साहब, इसकी यूनिट एक अलग बनाई जा रही है?
जी, एक यूनिट अलग बनाई जा रही है। गायनी में ही डॉक्टर नीना गुप्ता के साथ में हाँ जी। ये यूनिट बन रही है और प्रिंसिपल साहब ने राउंड लिया था अभी 3 दिन पहले, तो उन्होंने पूरी जगह चिन्हित कर दी है। जो उनका 3 नंबर वाला वार्ड है, वो पूरा-पूरा वार्ड हमें मिल गया है। तो उसको हम रेनोवेट कराएँगे और वहीं पे हम ये सारी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो डॉक्टर साहब इसमें कितनी लागत आ जाएगी? लागत क्या, अभी इसके लिए कोई बजट तो है नहीं, लेकिन हमने डोनेशन से कराने के लिए बात करी है कि डोनेशन से कराएँगे और इसको करेंगे काम। तब भी लगभग एक यूनिट तैयार करने में आप, जैसे हमको एक जानकारी हुई है मतलब कि आप चूँकि आपका 5 और आप शासन से भी कुछ रुपए की 5 मांग 5 टॉयलेट है उसमें, 5 नहाने का है, 5 टॉयलेट है, बड़ा-सा हॉल है, कॉरिडोर है। ये सब बनवाने में आप मान के चलिए कि 50 से 75 लाख रुपया मिनिमम खर्च आएगा। तो टोटल बजट उसका मिला के 1 करोड़ रुपए से ऊपर आप हाँ, शासन 1 से करोड़। कितनी की डिमांड करेंगे? हम डिमांड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की योजना है, तो उसके लिए वो एक फिक्स अमाउंट हमें दे देंगे। तो उसमें जो हम एड अप करा लेंगे डोनेट करा के, ताकि हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो। ये सर जीएसबीएम में पहली बार हो रहा है कि और जीएसबीएम में पहली बार होगा। सर प्रदेश में कहीं और हुआ? प्रदेश में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक आध जगह स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में पहला हम लोग करने जा रहे हैं। सर ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, मुझे लगता है जो लो बर्थ बेबी नहीं है, वो जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए भी हमें लगता है बहुत अच्छा अगर है। नॉर्मल ये बेबी को process- भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी ये लो बर्थ वेट में ट्राई हुआ है, लेकिन नॉर्मल बर्थ वेट में भी हम ट्राई करेंगे इसे। जी, जी। मतलब एक ये माँ के लिए सोच का आपका- विषय हो जाएगा। जी, एक माँ के लिए आपको सजेशन हमें लगता है इस तरीके हो सकता है। सर सजेशन तो यही कि पुराने जमाने में ना सौर हुआ करता था, जी सर। सौर जिसमें 2 महीने तक सॉरी माँ सर। के कमरे में कोई घुसता नहीं हाँ था, सर, कोई टच नहीं करता था। कोई घुसता नहीं था। जी। अब बच्चा पूरे टाइम माँ के साथ रहता बिल्कुल सर। हाँ, अब तो सर वो चीज़ खत्म ही हो है, गई। वो खत्म कर दिया। जी। तो वही कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि रूमिंग इन एंड बेडिंग इन, मतलब रूम के अंदर माँ बच्चा दोनों साथ रहें, एक ही बिस्तर पे रहें। ये नहीं कि कॉट लगा के आप रखे हुए हैं, तो एक ही रूम में माँ बच्चा रहे, एक ही कॉट पे रहें, और बच्चा कॉट पे भी नहीं, माँ के शरीर पे सोए। यही हमारा कंसेप्ट है। तो सर ये सोच जो है पुराने कॉन्सेप्ट को लेते हुए और नए आधुनिक सर चीज़ों जितनी को पुरानी कंसेप्ट है वही सही है, वही धीरे धीरे निकल के आ रही है चारों तरफ से घूम के। अब इसमें सर मेडिकल और जुड़ गया है तो बहुत बेनिफिट इसमें रह जी गया है। जी जी जी। सर बच्चे को सर जो वहाँ के छात्र से लिखा है, सर कोई ड्यूरेशन है तक 2 घंटे 3 घंटे बच्चा एक बार अगर आपने लिटाया तो मिनिमम 1 घंटे एक घंटे तक तो होना ही चाहिए। मतलब ये नहीं कि लिटाया पता चला कि चाय बनाना है, तुरंत हाँ, हटाया, सर। चाय बनाना चाहिए तो बच्चा ठंडा हो जाएगा। तो एक बार सीने पर लगाएं तो कम से कम 1 से 2 घंटा रखें, और 24 घंटे में मैक्सिमम अगर आप 24 घंटे कर सके तो और अच्छा है। इससे सर बच्चा जो पैदा होता है अंदर का एनवायरनमेंट अलग होता है, बाहर का अलग होता है। लेकिन तो जब बच्चा काफी- माँ के जी, सीने पे लेटता है ना, हाँ, तो बच्चा माँ की आवाज को समझता है, हाँ, माँ करेक्ट, की करेक्ट, स्मेल को जी, पहचानता है। जी, ठीक है, जी, तो अब माँ के सीने पे ना जो जीभ रूप से चाटता है, जी। तो माँ के शरीर का बैक्टीरिया भी जी। बच्चे के शरीर में जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सब बच्चे के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। ये सब ग्रोथ के लिए तो मुझे लगता है बच्चे जी, बहुत ही बहुत। अच्छी चीज़ है। और इसमें तो सर हमें लगता है कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, जैसे पेशेंट का जैसे कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल। वार्मर हम खरीदते हैं 75,000